बाकी हमेशा जो है ये क्लास शाम के 6:15 बजे स्टार्ट होता है, 6:15 से 7:15, है ना? 1 घंटे। और इसमें कुछ नए लोग हैं तो मैं थोड़ा पहले बता देता हूँ कि हाउ डू वी डू इट, है ना? तो आई कॉल इट टू इन अ बॉक्स, मतलब 2 चीज़ें आपको करनी है, अपने रूटीन में डालनी है जिससे आपका इंग्लिश के साथ में कंफर्ट बेटर हो। फर्स्ट थिंग इज़ लर्निंग 2 न्यू वर्ड्स एवरी डे। आपको डेली 2 नए वर्ड सीखने हैं, उनसे सेंटेंसेस बनाना है और वो सेंटेंसेस को सुनाना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। मतलब मान लीजिए आपने एक वर्ड सीखा एम्बिशियस, मतलब एम्बिशियस का मतलब होता है, हिंदी में क्या बोले उसको, बहुत ही महत्वाकांक्षी, ठीक है? आपने अब सीख लिया एम्बिशियस, लेकिन वो सीख करके पढ़ करके आप भूल जाएंगे। सो व्हाट यू हैव टू ऑलवेज डू इज एम्बिशियस को 5-6 सेंटेंस बनाइए उससे। आई एम वेरी एम्बिशियस, पीपल आर वेरी एम्बिशियस, डोंट हैव टू बी एम्बिशियस टू नो take chances away from others. You don't have to be ambitious at the cost of somebody else's loss. तो ऐसे करके 5-6 सिंपल सेंटेंस बनाइए और मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, या घर में किसी को, फैमिली मेंबर को या किसी दोस्त को पकड़िए कि भाई देखो आज मैंने ये वर्ड सीखा है, इसे ये सेंटेंसेस बना सकते हो। उनके इंटरेस्ट का होगा या नहीं भी हो सकता है, दैट इज ओके, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फोर्सिंग पीपल टू अलाउ यू टू प्रैक्टिस, ठीक है? तो ये पहला चीज, तो आपको ये 2 वर्ड डेली सीखना है। दिस हैज टू बी डन विदाउट फेल। आपको डेली अपने लिए 2 15 मिनट निकालना है, 2 वर्ड सीखना है, उससे सेंटेंसेस बनाने हैं और किसी को सुनाना है, वो सुनना चाहे या नहीं, ठीक है? अगर सुनना चाहे तो बहुत ही अच्छी बात है, तब क्या होगा कि वो भी सुनाएगा, कि आप बोलेंगे चलो मैंने सुना दिया, आपने जो 2 वर्ड सीखा है वो सुनाइए। उसमें क्या होता है, जो somebody who has learned something, you will get to learn from their experience. This is what I call as community learning. तो इस क्लास में ऐसा मैं कोई चैंपियन नहीं हूँ जो कि आप लोग सबको चैंपियन बना देगा। वी आर ऑल लर्निंग टुगेदर सो दैट वी एक्सचेंज, वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, ठीक है? दैट इज वन, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज ऑलवेज पिक अ टॉपिक, कोई भी टॉपिक पे, कि आज मजा नहीं आ रहा, चलो आज मौसम बहुत खराब है, इट्स अ वेरी हॉट समर, उसके बारे में 5 लाइन। आई डोंट लाइक हॉट समर, इट blocks your movement for the day. You cannot do anything that you like. You have to always, you always feel discomfortable, in a formal cloth during the hot summer. तो वैसे कुछ भी, जो भी आपके काम का हो, उसको वैसे कुछ 5-6 सेंटेंसेस बनाइए और उसको उसको फिर या तो किसी को पकड़ के सुनाइए, नहीं तो मिरर के सामने जाके प्रैक्टिस कीजिए, खुद को ही सुनाइए। And when you're talking to yourself in front of mirror, you have to always make sure that you're making eye contact with yourself. क्योंकि communication का वो बहुत ही important part है. If you're making eye contact, that is when you can gain maximum from that exercise. नहीं तो क्या होगा, आप नीचे देख करके बात कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट है नहीं है, दैट यू नॉट एबल टू मेक आउट, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड टू इन अ बॉक्स। ये 2 चीजें आपको खुद के लिए करनी है, एंड दिस वर्क्स वेरी इफेक्टिवली इफ यू कोलैबोरेट विद वन ऑफ योर फ्रेंड और फैमिली मेंबर, कि घर में ही कोई हो, उनको बोले भाई चलो हम लोग 2 लोग मिलके इंग्लिश सीख रहे हैं, एक दूसरे के लिए सीख रहे हैं, ठीक है? तो देन यू स्पेंड 15-20 मिनट्स एवरी डे कि भाई देखो मैंने जो वर्ड सीखा है वो आपको सिखाता हूँ या सिखाती हूँ, और आपने जो सीखा है वो हमको सुनाइए। उससे क्या होता है, एक दूसरे के स्टाइल को हम लोग बोरो करते हैं, वी लर्न। ओके, दैट इज वन थिंग। नाउ देन वी कम टू द क्लास। इस क्लास में, ये क्लास बहुत डाइवर्स है। आज आप बहुत कम बच्चों को देख पा रहे हैं बिकॉज आई हैव स्टार्टेड मच अर्लियर। कुछ बच्चों का क्लास ट्यूशन वगैरह होगा तो इसलिए वो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए अभी तक। बट इस क्लास में क्या करते हैं, वी डू मल्टीपल इंटरेस्टिंग थिंग्स। ओके, कि आपका जो बैकग्राउंड में प्रैक्टिस चल रहा है वो चलते रहेगा, आप डेली 2 वर्ड सीखते रहेंगे। इस क्लास में आके वी डू अंताक्षरी, कि रैंडम मैं बोलूंगा कि चलो आपको एक वर्ड दिया, उस पर आप 5 सेंटेंस बना के सुनाइए, दैट इज अंताक्षरी। गाना गाना पड़ता है किसी को यहाँ पे, ठीक है? दूसरा होता है कि हम लोग वी डू डिबेट्स डिस्कशंस। तो किसी दिन कोई टॉपिक पिक किया और कि भाई चलो 2 टीम बनाते हैं, एक टीम फॉर में बोलेगा, एक टीम अगेंस्ट में बोलेगा, एंड एवरीबॉडी हैज टू गिव सम पॉइंट्स एंड एवरीबॉडी गेट्स सम टाइम टू टॉक। उसके बाद वी डू सिचुएशन बेस्ड रोल प्ले। एंड अभी मैं क्या कर रहा हूँ,
just to make sure that everybody is getting benefited. क्योंकि अपना प्रॉब्लम होता है ना कि we get stuck with some sentences कि that I have to make some sentence and I don't know how to go about it. कहीं पे we get stuck halfway through. ठीक है, तो अभी जो चल रहा है, अभी ये क्लासेस में हम लोगों ने बीच में हम लोगों ने टेंसेस के बारे में सीखा. सो ऑल द 12 टेंसेस वी लर्न, वी प्रैक्टिस, वी मेड सेंटेंसेस. तो वो सभी वीडियोस हैं पहले की. आप लोग जो भी अगर बाद में ज्वाइन कर रहे हैं तो यू माइट वांट टू नो व्हाट सम ऑफ द वीडियोस एंड सी हाउ बेनिफिशियल इट इज फॉर यू गाइस. तो जो भी क्लासेस होता है सबको मैं अपलोड कर देता हूँ, तो ताकि आप लोग बाद में रिवाइज कर सकें. कहीं पे दूसरा कोई किस स्टाइल से बोलता है, कैसे बोलता है उसको, उससे भी हम लोग वी कैन लर्न फ्रॉम दैट आल्सो. एंड जो भी मैं फीडबैक देता हूँ कि भाई आपने ये सेंटेंस बोला इसको ऐसे नहीं ऐसे बोल सकते हैं, तो दैट आल्सो कैन बी करेक्टेड, है ना. तो ये तो हो गई ज्ञान की बात है. आज क्या करने वाले हैं, तो आज जो है हम लोग वी विल अगेन, आई एम श्योर किड्स विल कीप ऑन जॉइनिंग इन बिटवीन. तो आज हम लोग, हमारा पूरा फोकस रहेगा टू लर्न सम सेंटेंसेस. मतलब वी विल ट्रांसलेट सेंटेंसेस. क्या होगा कि आप लोग में से कोई बोलेंगे चलो मुझे ये सेंटेंस बनाना है, तो हाउ टू मेक दैट सेंटेंस इन इंग्लिश, तो आप वो बोलेंगे. मैं भी कुछ रैंडम सेंटेंसेस दूंगा, आप में से जो भी उसको ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो यू विल रेज योर हैंड लाइक दिस एंड देन शेयर दैट. इसके अलावा क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी से कोई गलती होती है, किसी ने कोई सेंटेंस बनाया उसमें कुछ त्रुटि रह गई, कमी रह गई, तो यू कैन रेज योर हैंड एंड से कि दिस probably there is a small mistake which can be corrected like this. ठीक है, तो this will be our class for today. मतलब translation and translation. We'll try translating probably 50 sentences if time permits. So we have exactly 48 minutes. तो हम लोग उसको करेंगे. आज सभी लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया. जो लोग नए हैं आज की क्लास में उनकी जानकारी के लिए, और जो लोग आज नहीं ज्वाइन किए बाद में ज्वाइन करेंगे और वो लोग ऑफलाइन वीडियो देखेंगे उनकी जानकारी के लिए, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है. आई एम फ्रॉम भागलपुर, बिहार, and I'm a permanent resident or half citizen of America now. I live in US, Dallas. आप लोग जैसे हैं मैं भी वैसा ही हूँ, वैसा ही था. अ, आप लोग शायद ज़्यादा अच्छे हालत में हैं, मेरी हालत ज़्यादा खराब थी. आई वॉज वेरी पुअर इन स्टडीज़. 8th ग्रेड तक तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं करता था ठीक से. 9th 10th मैंने देवघर से किया है. That is when I kind of woke up and started doing good studies and eventually ended up being a topper of the state of the district. और उसके बाद फिर इंजीनियरिंग करने आया तो पढ़ाई लिखाई तो अच्छा करने लग गया था, लेकिन इंग्लिश वाला मामला थोड़ा कमजोर था. तो आई वॉज वेरी पुअर इन इंग्लिश एक्चुअली. तो जब इंजीनियरिंग की तैयारी करने लग गया तो पता चला कि भाई सब कुछ तो सवाल इंग्लिश में आता है, तो फिर हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम ट्रांसलेट करने में काफ़ी टाइम गया. और फिर जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो वहाँ पे था कि पढ़ने में सीख गया लेकिन बोलना नहीं आता था. तो फिर था कि इंटरव्यू कैसे क्लियर करेंगे, तो उसके लिए फिर इंग्लिश के लिए कुछ लोगों को जोड़ा, उनके साथ में बैठ के मतलब started practicing English and then kind of learn how to survive and clear the competition. So I have gone through my own churn, my own rigor to get to a comfortable state when it comes to English communication. And मुझे लगता है कि हमारे समाज में वो एक समस्या है, because since we don't have the exposure of English to a great extent, uh, it becomes a bottleneck at times and people end up misinterpreting our skills and abilities. तो प्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो जो चीज़ मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा है तो चलो बच्चों को सिखाते हैं. तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड दिस क्लासेस. तो शुरू में तो 5-6 बच्चे थे. थैंक्स टू एवरीबॉडीज सपोर्ट काफ़ी स्टूडेंट्स आ गए हैं अभी. तो मतलब 3-4 क्लासेस चलते हैं, सबको मिलाकर कुछ 700 के लगभग बच्चे होंगे जो लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखते हैं. एंड बेस्ट थिंग इज आई एम ऑल्सो लर्निंग विद एवरीबॉडी. ओके, तो आप लोगों के साथ क्लास ज्वाइन करने का मेन पर्पस ये होता है कि भाई मैं भी कुछ सीख लेता हूँ. I keep on enriching my knowledge base and that I leverage for everybody's benefit. तो ठीक है, ये यहाँ पे ही रोकता हूँ मैं अपनी कहानी. तस्बीर जी ने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं दिया, बट मुझे लगता है शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है. जब भी मौका मिलेगा तो तस्बीर जी आप अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना बता दीजिए आप कौन से क्लास में हैं, क्या करते हैं, एंड देन विल स्टार्ट द क्लास. Good evening. गुड इवनिंग. My name is Tasvi Fatma from Bihar, Samastipur. वेरी नाइस. I'm in graduation. डूइंग ग्रेजुएशन, वेरी नाइस. तो चलिए इस क्लास में आपको हर Thank एक you, sir.
कैटेगरी के बच्चे मिलेंगे। आप लोग सबको मैं बच्चा ही मानता हूँ, बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन करके 23-25 साल हो गया, ठीक है। तो आप लोग सब मेरे से बहुत छोटे हो, तो सब मैं कभी कभी भावनाओं में बहा के बेटा बोल देता हूँ, आप लोग बेटा बेटी बोल दूंगा, तो आप लोग दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। बट दैट इज माई बैकग्राउंड, ओके। मेरे दो बच्चे हैं, माई एल्डर डॉटर इज इन 11th ग्रेड, यंगर इज इन 5th ग्रेड, ओके। तो आप लोग सबको मैं बच्चा मानता हूँ, बच्चा ही मान के चलूंगा, ठीक है। डोंट डोंट गेट मी रॉन्ग। उससे मेरा थोड़ा नहीं होता, इमोशनल कनेक्ट बना रहता है सबके साथ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी चलिए मैं एक हिंदी सेंटेंस बोलूंगा, उसको आप लोग ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो यही सेंटेंस है अभी। अभी मैं एक हिंदी सेंटेंस बोलूंगा, आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। दैट इज योर सेंटेंस। बताइए कौन ट्रांसलेट करना चाहता है। जो भी ट्रांसलेट करना चाहता है हाथ हाथ खड़ा करेंगे और बोलेंगे ऐसे करके। मैं एक हिंदी सेंटेंस आप हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। दिस इज योर सेंटेंस टू ट्रांसलेट। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। सेंटेंस क्या बोला मैंने? आप हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? यू विल ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, ठीक है। अभी दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। कौन अपनी राय रखना चाहता है? हु वांट्स टू ट्रांसलेट दिस? कौन अपनी राय रखना चाहता है? तस्बीर जी, आप ट्रांसलेट करना चाहेंगे? आपने हाथ खड़ा किया है, इसलिए पूछ रहा हूँ। कौन अपनी राय रखना चाहता है? सत्यम बोलिए। Who wants to express his opinion? ओके। हु वांट्स टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, और हु वांट्स टू गिव हिज ओपिनियन, वो भी चलेगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब आप में से कुछ सेंटेंस सोचिए, बोलिए। कौन कोई सेंटेंस बोलिए, इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा या कोई और ट्रांसलेट करेंगे? एकदम एकदम देखिए यहाँ पे इस क्लास का मूल मंत्र ये है कि किसी को शर्माना नहीं है, ठीक है। आप लोग तो बच्चे, आपको तो शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं इस बुढ़ापे में आके शर्माता नहीं हूं, तो शर्माने की आप लोग की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। हाँ? ओके। सत्यम। सत्यम फिर उधर से और कौन कौन है वहां पे कन्हैया एजुकेशन में? आप लोग हिंदी का सेंटेंस बोलिए, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, या कोई तो ट्रांसलेट करेगा इधर। ऐसे चुप रहने से नहीं हो भाई। आज एक तो लगता है कि जल्दी करने की वजह से सारे बच्चे नहीं आए हैं, मतलब संकल्प से। और बाकी कुछ नए लोग भी कम ही ज्वाइन कर पाए हैं। सत्यम बोलिए बेटा। तुम सब इतने शांत क्यों हो? बहुत बढ़िया। तुम सभी इतने शांत क्यों हो? कौन ट्रांसलेट कर रहा है? नाजिया जी, आप बोलिए बेटा। मैं सबको पार्टिसिपेट कराऊंगा भाई। नाजिया जी, तस्बीर जी, जो भी बोलना चाहें। तुम सभी इतने शांत क्यों हो? Why you all are quiet? आ- आपने अच्छा बोला, थोड़ा जोर से बोलिए, सबको सुन पाएंगे। Why are you all quiet? वेरी नाइस। देखिए, वाई आर यू ऑल क्वाइट, और इसको और भी करेंगे, वाई आर यू सो क्वाइट, वाई आर यू ऑल सो क्वाइट। और हाँ, जो भी नए लोग ज्वाइन किए हैं आज, उन सबकी जानकारी के लिए कि हम लोग वी पुट लॉट ऑफ फोकस ऑन ऑन प्रोनाउंसिएशन आल्सो, मतलब उच्चारण पे भी काफी हमारा जोर रहता है। बिकॉज क्या होता है ना, इफ यू डोंट प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, देन द मीनिंग काइंड ऑफ गेट्स इम्पैक्टेड, ठीक है। तो इसलिए हमारा उच्चारण पे भी काफी ध्यान रहता है। सो कहीं पे मुझे लगेगा कि भाई उच्चारण जो है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो आई विल स्टॉप यू गाइस इन बिटवीन, एंड देन वी हैव अ फॉर्मूला, आई कॉल इट नो क्या बोलते हैं उसको, जयकारा लगाते हैं, या जो भी बोलिए उसको। कि अगर मान लिया जाए, एक प्रोनाउंसिएशन मान लीजिए, जय जय इफेक्ट। मान लीजिए इफेक्ट का प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं हो रहा है सबका, तो हम लोग इफेक्ट को इफेक्ट 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 5 बार बोलेंगे, ठीक है। और उसके लिए क्या करते हैं ना, उसको वी यूज द अमेरिकन इंग्लिश फॉर प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज दैट्स व्हाट इज इजियर टू फॉलो।
तो मान लिया जाए उसका भी आप लोग भी देख सकते हैं, अगर कोई नया वर्ड है आपको पाला पड़ा, अगर मान लिया जाए, देखिए मैं एक काम करता हूँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन क्विकली फॉर 2 मिनट्स। बोलिएगा अगर आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो, ठीक है। देखिए, आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग, इट्स जस्ट नो एन अटेम्प्ट टू टेल यू गाइस, ओके, कि कैसे करते हैं। मान लिया क्या करेंगे, आप लोग सबको गूगल का एक्सेस है, मान लिया जाए आपने एक वर्ड है जिसका मीनिंग ऑफ एडवेंचर, एक्चुअली एडिक्वेट ही करते हैं। अब ये मान लिया आपने वर्ड सीखा एडिक्वेट, ठीक है। अभी इसको एडिक्वेट का प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, तो देखिए मीनिंग ऑफ एडिक्वेट ऐसे टाइप करेंगे गूगल में जाके ना, तो ऐसा आएगा। अब ये जो सिंबल है जो क्लिक, एडिक्वेट, एडिक्वेट, एडिक, तो इससे आपको पता चल जाता है कि भाई वो इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन कैसा है। तो आप भी उसको फॉलो करके प्रैक्टिस करें, एडिक्वेट, 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 एडिक्वेट 5 बार बोल लेंगे। हम लोग यहाँ क्लास में सभी लोग मिलके बोलते हैं, किसी को कोई शर्माना नहीं है, किसी को हिचकिचाना नहीं है, ठीक है। हर कोई हम लोग एक जैसा ही प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। दैट इज आर द थिंग ऑन प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, हमारे हम लोग इंग्लिश सीख जाते हैं, इंग्लिश सीखना इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन क्या होता है कि अगर आप प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं करते, उच्चारण सही नहीं करते हैं, तो उसका जो पावर है कम्युनिकेशन का, दैट गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अगला सेंटेंस कौन बोल रहा है? आप लोग सोचने में इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? ये आपका सेंटेंस है, आप लोग सोचने में इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। कौन इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं? जो भी करने के लिए रेडी है हाथ खड़ा कीजिए भाई। हाँ बोलिए। मुझे रुपया कोई उधार देगा। हाँ, मुझे कोई रुपया उधार देगा। मुझे कोई रुपया उधार देगा, इस पे भी आएंगे हम लोग, इस पे भी आएंगे। तो अभी पहले तो जो पहला हम सेंटेंस दिए थे उसको ट्रांसलेट कीजिए पहले। आप लोग सोचने में इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, उसके बाद आएंगे मुझे कोई रुपया उधार देगा, वो भी करेंगे। नाजिया जी बोलिए भाई। Why are you guys taking so much time to think? हाँ, why are you guys taking so much time to think? Very nice. आप लोग सब लोग ध्यान दे रहे हैं? देखिए हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कम्युनिटी लर्निंग, है ना। हाँ नाजिया जी बोलिए। ओके, तो इसमें अगर कोई भी बोलेगा, जरूरी नहीं है कि जो आदमी बोल रहा है या वही सीख रहा है, हर कोई को अटेंटिव रहना है, ध्यान देना है, ताकि हम लोग इफ इवन इफ आई एम नॉट टॉकिंग आई एम स्टिल लर्निंग, ठीक है। हाँ अभी देखिए कन्हैया से आया था कि कोई मुझे 1 रुपया उधार देगा, कैन समबडी लेंड मी अ रुपी, कैन समबडी लेंड मी अ रुपी। मतलब देखिए बोरो और लैंड, बोरो मतलब जो जो लेता है, और लैंड मतलब कोई जो देता है। तो जब आप बोलते हैं, अब जब आप ये बोलते हैं आपसे, क्या मैं आपसे 2 रुपया ले सकता हूँ, दैट इज व्हेन यू विल से कैन आई टेक 2 रुपी, कैन आई बोरो 2 रुपीज फ्रॉम यू, ठीक है। बोरो जब भी आप उधार ले रहे होते हो, और जब देने की बात, कोई मुझे 2 रुपया देगा, तो आप बोलते कैन यू लेंड मी 2 रुपीज, कैन समबडी लेंड मी 2 रुपीज, है ना। ठीक है, आपको मिल गया जवाब, कोई मुझे रुपया उधार देगा का ट्रांसलेशन। यस सर। बहुत बढ़िया, तो चलिए अब आप अगला सेंटेंस कौन दे रहा है भाई? नाजिया जी, तस्बीर जी, आप लोग भी एकदम एकदम सोचना नहीं है, एकदम बिंदास बोलिए, क्योंकि जितना बोलेंगे, देखिए यहाँ क्या होता है ना, हम लोग अगर नहीं बोलेंगे तो क्या होता है कि मौका थोड़ा कम मिल पाता है। जो जितना ज्यादा बोलता है, आज आज क्लास में 5 लोग हैं, लेकिन ये 5 लोग हमेशा नहीं रहेंगे। कभी यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द नॉर्मल क्लासेस में 35 से 40 लोग रहते हैं, एंड विद द न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एक्चुअली। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि भाई मौका देख के हाथ खड़ा करके कुछ ना कुछ बोलना है, क्योंकि मोर यू पार्टिसिपेट मोर यू लर्न, है ना।
और ये क्लासेस मैं पिछले साल भर से चला रहा हूँ, और ये क्लासेस मैं जब तक हूँ तब तक चलता रहेगा। लेकिन आपको फायदा तब होगा व्हेन यू पार्टिसिपेट मोर, है ना? सत्यम बोलिए भाई। आप सभी लोग को बोलने में कोई परेशानी है क्या? अच्छा देखिए, अभी ये एकदम प्रैक्टिकल सेंटेंस आ गया। आप सभी लोग को बोलने में कोई परेशानी है क्या? इसको ट्रांसलेट कौन कर रहा है, देखते हैं। अच्छा अच्छा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सेंटेंस है। तस्बीर जी, नाजिया जी बोलिए एकदम। और गलती अगर होगा भी ना व्हेन यू ट्रांसलेट, राइट, चांसेस हैं कि गलती हो सकती है। मैंने 1000 गलतियां की होंगी, लाखों की होंगी शायद से। दैट इज हाउ आई हैव कम टू अ पॉइंट वेयर आई थिंक आई कैन टॉक। तो गलतियां अगर कर रहे हैं तो समझिए यू आर गेटिंग क्लोजर टू नो बीइंग मोर परफेक्ट। तो गलतियां कीजिए, बिंदास कीजिए। आप सभी लोगों को बोलने में परेशानी है क्या? कुछ परेशानी है क्या? फुल ट्रांसलेट। चलिए नाजिया जी बोलिए। Is there any money in speaking to all of you? फिर से बोलिए। इज देयर एनी? Is there any money in speaking to all of you? इज देयर एनी मनी? नहीं ना। सेंटेंस क्या था कि आप लोग को बोलने में कोई परेशानी है क्या? परेशानी? हाँ। पैसा बोल रहे हैं। नहीं पैसे की Is तो बात ही there नहीं करते हम any लोग। worry हाँ। in speaking to all of you? आप फिर से बोलिए, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। Is there any worry and या फिर difficulty in हाँ speaking to all of you? हाँ। तो देखिए यहाँ पे आपने ये बोला ना, उस सेंटेंस को देखिए, मैं फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ। इज देयर एनी डिफिकल्टी इन स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे वो नहीं है, स्पीकिंग टू नहीं है। Oh. यहाँ पे सवाल है नाजिया जी, थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, थोड़ा सा लगता है डिस्टर्बेंस। हाँ, तो हाँ, सेंटेंस ये था कि आप लोग को बोलने में कोई परेशानी है क्या? तो आप लोगों को बोलने में मतलब यहाँ पे सवाल ये है कि आप जो बोल रहे हैं, मतलब मैं जैसे बोलता हूँ आप लोगों को कि आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को कुछ परेशानी है क्या? सो डू यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम इन स्पीकिंग? तो यहाँ पे क्या, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? तो आप इसको क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट करेंगे। और आर यू गाइस सीइंग एनी प्रॉब्लम इन स्पीकिंग? आर यू गाइस फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन स्पीकिंग? आर यू गाइस फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन स्पीकिंग? राइट? तो आपने जो बोला स्पीकिंग टू यू नहीं होगा, आप यू आर गोइंग प्रीटी ओके। जो स्पीकिंग टू यू नहीं होगा क्योंकि दैट इज काइंड ऑफ नो चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, है ना? तो आप हमेशा बोलेंगे ऐसा सिचुएशन में इसको ब्रेक कीजिए। आप लोग क्या था, आप लोग को बोलने में कोई परेशानी है क्या? तो कोई जो क्या है, जो क्वेश्चन मार्क दैट कम्स इन द बिगिनिंग, डू यू गाइस सी एनी प्रॉब्लम इन स्पीकिंग? Or are you guys facing any problem in speaking? Are you guys seeing any difficulty in speaking? Do you see any issue in speaking? जैसे भी आपको सहूलियत हो, जैसा भी आपका उस समय पे नहीं होता है, आइडिया है, उस हिसाब से बोल सकते हैं। बट नाजिया जी, आई मीन आई मस्ट से praise you for two things. One is for starting or showing the confidence, because that's the first barrier that we have to get past to be able to speak effectively. Okay, मतलब जिस दिन आपने वो डर को निकाल दिया, your battle is half won, आप आधा जीत जाते हो, ठीक है? तो आप वो काम बहुत अच्छा कर रहे हो, दैट्स व्हाट आई लाइक इट फॉर। ओके, दूसरा है कि आप जो सेंटेंस बना रहे हो, आई कैन क्लियरली सी दैट यू हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर इंग्लिश, just that you have to bring it into practice. So that is where those minor tweaks that I mentioned, if you do that, it makes it very clear, because communication is not about writing cryptic English. Okay, कोई भारी भरकम हम लोग पोएट्री नहीं करने वाले विलियम वर्ड्सवर्थ वाला, right? We just trying to be able to speak and communicate effectively, so that whatever I say, the other person or person in front of me is able to follow or kind of understand, right? बहुत बढ़िया नाजिया जी, आपके लिए ये भाई
because this gives me a lot of courage. Okay, जब मेरे students जब when they show that that courage and that क्या बोलते हैं confidence, that boosts my what you call my energy level. सत्यम, थैंक यू बेटा, आप भी मतलब अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो. यू आर गिविंग ऑल द एम्यूनिशन फॉर दिस ग्रुप टू डू गुड. ओके, चलिए. कन्हई एजुकेशन से कुछ बच्चों ने कुछ मैसेज किया था. क्या था वो? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन इन हिंदी. तो इलेक्ट्रॉनिक का हिंदी क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, औजार है. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक औजार है, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, ओके. सर इलेक्ट्रॉनिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम आप लोग को अंग्रेजी सिखा रहे हैं, आप हमको हिंदी सिखाइएगा, कैसे होगा? देखते हैं, रुकिए. मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन हिंदी. आज के जमाने में सब कोई सुंदर पिचाई के भरोसे ही चल रहे हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक ही बोलते हैं भाई. सुंदर पिचाई तो ऐसा ही बोल रहे हैं. सुंदर पिचाई मतलब गूगल के जो मालिक हैं, इसलिए मैं बोला, मैंने गूगल पे ढूंढा मीनिंग ऑफ. गूगल के सीईओ. हाँ, करेक्ट. तो इलेक्ट्रॉनिक को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक ही बोलते हैं. ठीक है. और मशीन जो आप बोल रहे थे, मशीन को भी हिंदी में मशीन ही बोलते हैं. मतलब इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं मशीन, हिंदी में बोलते हैं मशीन. ठीक है, दैट्स द ओनली डिफरेंस. या और भी चाहे तो यंत्र बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, औजार बोल सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट. हाँ नाजिया जी, बोलिए भाई. नो सर, कुछ नहीं. ओके, चलिए. दिव्यांश ने ज्वाइन किया है. तो दिव्यांश, वी आर डूइंग द वी ट्रांसलेट फॉर ईच अदर एक्सरसाइज. मतलब आप में से जो भी चाहे कोई हिंदी का सेंटेंस बोल सकते हैं, उसको हमें से कोई एक इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, नहीं तो मैं हिंदी का सेंटेंस दूंगा, आप लोग ट्रांसलेट करेंगे, और कहीं पे कुछ करेक्शन करना हो तो हम लोग दैट फाइन ट्यूनिंग वी कैन डू. ओके, चलिए. आपका हिंदी का सेंटेंस क्या है? दिस इज द सेंटेंस, ओके, दैट यू हैव टू ट्रांसलेट. आपका हिंदी का सेंटेंस क्या है? आपका हिंदी का सेंटेंस क्या है? उसको कौन ट्रांसलेट कर रहे हैं? चलिए सत्यम, बोलिए. व्हाट्स योर हिंदी सेंटेंस? ओके, तस्बीर जी, आप बोलिए. आपका क्या सेंटेंस था? व्हाट्स योर हिंदी सेंटेंस इज वन एग्जांपल. तस्बीर जी बोलिए. आपने हाथ खड़ा किया था भाई, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा. आप लोगों ने एक एक दूरदर्शन पे या कहीं पे ऐड आता था, उसमें बोलते थे डर के आगे जीत है. एंड दैट होल सी आई आई एम नॉट, वो कुछ माउंटेन ड्यू शायद से था, कोल्ड ड्रिंक, उसका ऐड था, डर के आगे जीत है. माउंटेन ड्यू. हाँ, माउंटेन ड्यू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आई लाइक दैट पंच लाइन. दैट्स सो वेरी रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, तो डर के आगे जीत सबके लिए है. ठीक है, तो कहीं पे भी अगर हिचकिचाहट हो रही हो तो भी डरिए नहीं, बोल डालिए, क्योंकि उसके आगे जीत है पक्की. नाजिया जी बोलिए, आप ही बोलिए. What is your Hindi sentences? व्हाट इज योर हिंदी सेंटेंस? ठीक है, तो चलिए, व्हाट इज योर हिंदी सेंटेंस सबने बोल दिया. ओके, तो चलिए, अभी मैं कुछ क्विक फायर राउंड करता हूँ. आप लोग थोड़ा टाइम ले रहे हैं बोलने में, बट आई थिंक यू विल बी मच फास्टर व्हेन यू हैव टू ट्रांसलेट इट. ओके, तो सत्य बोलिए. सर आई हैव अ सेंटेंस. बोलिए. डर के आगे जीत है. हाँ,
चलिए कौन ट्रांसलेट कर रहा है? डर के आगे जीत है, इसको ट्रांसलेट करना है। फंस गए क्या कोई? डर के आगे जीत है। नाजिया जी बोलिए। Victory over fear. फिर से बोलिए। Victory over fear. विक्ट्री ओवर फियर मतलब डर के आगे, डर के ऊपर जीत होगी आपका। विक्ट्री ओवर है, ठीक है। विक्ट्री ओवर So फियर, victory ahead fear. अहेड ऑफ फियर। विक्ट्री अहेड ऑफ फियर, या बोलेंगे विक्ट्री बियॉन्ड फियर, ये सक्सेस बियॉन्ड फियर है ना। देयर इज सक्सेस बियॉन्ड फियर, ऐसा पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं आप। करेक्ट। सत्यम, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? No, sir. तो अच्छा सेंटेंस था। मैं हमको लगा कि बहुत लोग फंस जाएंगे, हम भी फंसने वाले थे, लेकिन फिर मेरे को चमका। देयर इज सक्सेस बियॉन्ड फियर। ओके। हाँ दिव्यांश बोलिए बेटा। मैं मार्केट जा सकता हूँ। मैं मार्केट जा सकता हूँ। हु इज ट्रांसलेटिंग इट? सत्यम बोलिए। I can go to market. आई कैन गो टू मार्केट। ओके। नाजिया जी आप बोलना चाहेंगे? जी सर, same as Satyam. ओके। तस्बीर जी आप बोलना चाहेंगे? बोलिए। तस्बीर जी बोलिए, आपका मैं वेट कर रहा हूँ। आपने हाथ खड़ा किया भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही है। तस्बीर जी बोलिए। हाँ नहीं, इसको नहीं टाइप किया, अच्छा किया। लेकिन बोलिए, क्योंकि इट्स इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, और बोलने का जो कॉन्फिडेंस होता है दैट इज वे बियॉन्ड राइटिंग। आपने जो लिखा कि कैन आई गो टू मार्केट, नहीं है। कैन आई गो टू मतलब क्या मैं मार्केट जा सकता हूँ, दैट इज नॉट द सेंटेंस। मैं मार्केट जा सकता हूँ। आई कैन गो टू मार्केट, और या फिर आप बोलेंगे आई माइट गो टू मार्केट। माइट मतलब जहां पे एक संभावना है होने की। मैं मार्केट जा सकता हूँ मतलब जा भी सकता हूँ, समझ रहे हैं? आई माइट गो टू मार्केट, और आई विल गो टू मार्केट, आई कैन गो टू मार्केट, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मार्केट। सेंटेंस आपके आपके ऊपर है। मतलब अंग्रेजी तो ऐसा ऐसी भाषा है, इसके आप खेल सकते हो, या कोई भी भाषा एक्चुअली, कोई भी लैंग्वेज आप देखोगे ना, तो यू कैन लिटरली प्ले विथ इट, एंड एवरी सेंटेंस दैट यू कैन मेक दैट सेंटेंस इन 5 डिफरेंट वेज। बहुत बढ़िया। तो आप अगला सेंटेंस कौन बोल रहे हैं? भारत देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कौन ट्रांसलेट करे इसको? भारत देश का या भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कौन ट्रांसलेट कर रहे हैं? नहीं, इसको फटाफट करेंगे तो बहुत टाइम नहीं लेना भाई, नहीं तो क्या होगा कि नंबर ऑफ सेंटेंसेस दैट वी कैन ट्रांसलेट विल बी लेस। सत्यम बोलिए। India's national game is hockey. इंडियाज नेशनल गेम इज हॉकी। नाजिया जी आप बोलिए वही। India's national game hockey. इंडियाज नेशनल गेम इज हॉकी, या फिर इसको अगर मान लीजिए कि आप अगर ये अवॉइड करना चाहते हैं कि सेम है सत्यम, तो आप बोल सकते हैं हॉकी इज इंडियाज नेशनल गेम। सो यू कैन ऑलवेज जम्बल द वर्ड्स विदाउट डिस्टॉर्टिंग द मैसेज, है ना। तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से आपको जितना जितना जैसे बोलना हो, उसको आप उस हिसाब से थोड़ा खेल सकते हैं, और हमेशा गिव इट अ ट्राई कि भाई थोड़ा अलग क्या कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि सबका बेस, मान लीजिए इंडियाज नेशनल गेम इज हॉकी, मैंने कहा हॉकी इज इंडियाज नेशनल गेम, राइट। तो क्या हुआ, सेंटेंस सेम ही है लेकिन 2 सेंटेंस बन गया। तो जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा उतना बेटर होगा हमारे लिए। हाँ सत्यम बोलिए। अपने हाथ खड़ा किया इसलिए पूछा। ओके। अगर मन में कोई ख्याल हो तो शर्माना नहीं चाहिए। और ये बिहार की। हाँ
आए मिलकर प्रेरित करे बिहार की। लेट्स इंस्पायर बिहार। हाँ? आप लोग विकास बाबू जी का पंच लाइन सुना रहे हैं। ओके, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि there was a sentence that I was saying. कुछ बोलने से पहले बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यह आपका सेंटेंस है। कुछ बोलने से पहले बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दिस माइट बी साउंडिंग लाइक अ वेरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बट इट इज एक्चुअली नॉट, अगर आप सोचेंगे इसको तो। कुछ बोलने से पहले ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कौन ट्रांसलेट कर रहा है? आई एम जस्ट मेकिंग इट सिंपल फॉर यू गाइस, ओके। कुछ बोलने से पहले ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सत्यम बोलिए। There is no need to think too much before saying something. क्या बात है, बहुत बढ़िया। There is no need to think too much before saying something. और अगर इसमें भी मजा नहीं आया तो और भी कर सकते हैं। There is no need to think this much before saying something. और there is no need to think enough before saying something. तो आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि सेंटेंसेस बनाते वक्त में इफ यू गिव योरसेल्फ सम टाइम, मतलब जो दिमाग की बत्ती जो जलनी होती है तब तक उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना। मतलब जो स्कूटर का प्लग जो स्पार्क होता है उसको ऐसे से बार बार रगड़ते तब स्टार्ट होता है ना वो। तो वैसे ही दिमाग को जो है इट नीड सम टाइम टू प्रोसेस थिंग्स एंड देन टू गिव नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो हमेशा जब भी आप बोल रहे हैं, I have told that in my previous classes that when you talk, if you keep some pause in between your words, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे या बहुत सारे नेता लोग आपने बोलते सुना होगा, लोग बोलते बोलते रुक जाते हैं लोग। तो when you pause in between, you are giving yourself extra time to think. तो आप लोग जब बात कर रहे हो जल्दी कभी मत कीजिए, हमेशा थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर के, मतलब आपकी जो भी स्पीड है उसको थोड़ा कम कर दीजिए, नहीं तो एक्सीलरेटर थोड़ा कम कर देंगे। Then you will see when you give yourself a little extra time, you are able to speak better, you are able to be more thoughtful, and you are able to present your ideas in a more convincing way. अभी जो मैं इतना कुछ बोला इसके लिए सोचा नहीं था कुछ भी। I was just giving myself more time and I was able to say something in a more impactful way. बोलिए भाई, कन्हैया एजुकेशन बच्चे लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? सर आप ऑनलाइन क्लास क्यों कर रहे हैं इसका इंग्लिश? हाँ सर, आप ऑनलाइन क्लास क्यों कर रहे हैं उसका इंग्लिश कौन ट्रांसलेट कर रहे हैं भाई? सत्यम के पास जाएंगे हम, लेकिन लेट मी सी इफ नाजिया और तस्बीह जी वांट टू से समथिंग। Yes, sir. Sir, why are you taking online classes? वेरी नाइस। व्हाई आर यू टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस? नाजिया जी आप बोलिए, आप उस सेंटेंस के साथ और खेल सकते हैं। Sir, why are you doing online classes for English? Why are you doing online classes for English? Okay, बहुत बढ़िया। और इसको और भी थोड़ा सा मसाला डालना है उसमें, तो आप मतलब you can literally play with the sentences. Okay, you can say, sir, what is your motivation for taking online classes? Right? Okay. Now, since this question has come and this is very close to my heart, okay, मैं ऑनलाइन क्लासेस क्यों करता हूँ? आज मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई at 5 o'clock my time। मतलब आप लोग का अभी अभी बज रहा होगा कितना, 6:15। मेरी क्लासेस पिछले 1.5 घंटे से चल रही है। It was 5 almost, I woke up at 4:30 in the morning my time on a Saturday। जो वीकेंड होता है ना, लोग बोलते हैं 5 दिन काम किया उसके बाद वीकेंड आता है। Why do I wake up so early? The reason being, I wanted to first of all feel much younger after talking to you guys। आप लोग मतलब मेरे से बहुत छोटे हो तो आप लोग से बात करता हूँ तो I feel much younger।
Second thing is, whatever I've learned the hard way, I wanted to give it back to the people from the community I belong. मैं बिहार के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ. मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है. मैं लालटेन में पढ़ाई किया. मेरे घर में बिजली नहीं थी, राइट. तो वहां से लड़ाई लड़ते लड़ते जहां पे भी पहुंचा. सो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी टू कीप इट टू माई सेल्फ. कि यार जो इतने बाल सफेद करके जो मैंने सीखा है, जो जहां तक पहुंचा हूँ, do I not owe this back to the kids in my own society? And that is how I started. Okay, कि भाई अगर बच्चों को 10 बच्चों को भी मैं रास्ता दिखाता हूँ based on my experience, और उस 10 बच्चों में से अगर 5 बच्चा भी अपने पैर पे खड़ा हो जाता है और वो 5 बच्चा दूसरे 5 बच्चे को रास्ता दिखाता है आगे भविष्य में, I can die with peace. ठीक है. तो अभी मैंने 5 से शुरू किया था. मुझे उम्मीद है कि ये 500 होगा. 500 से 5000 हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है. वी आर सच अ बिग कम्युनिटी, राइट. अपने इंडिया में एक हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है हमारी. इसमें से सिर्फ आप हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन भी देखोगे तो दैट विल बी नथिंग लेस देन 60-70 करोड़. 70 करोड़ लोगों में से अगर मैं 25-50 हजार या लाख लोगों तक भी पहुंच पाता हूँ, कुछ लोगों को फायदा होता है, माय जॉब इज डन. मरते वक्त में मतलब मैं छाती फुला के मर सकता हूँ. सो दैट इज माय मोटिवेशन. ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू. Sometimes I tend to get emotional because what I do is based on my emotions. Right? बोलिए सत्तर. हमें आपसे मार्गदर्शन लेना चाहिए. ये भी था लोडेड सेंटेंस है, बट इसको ट्रांसलेट करता है. हमें आपसे मार्गदर्शन लेना चाहिए. कौन ट्रांसलेट कर रहे भाई? दिव्यांश, आपने कुछ बोला नहीं है बेटा, आप भी बोलिएगा. हमें आपसे मार्गदर्शन लेना चाहिए. दिव्यांश बोले, तस्बीर जी बोले, नाजिया जी बोले, कन्हैया एजुकेशन से बोले, लेकिन बोले, कोई तो बोले भाई. और हमारे पास और 12 मिनट ही है इस क्लास को खत्म होने में. सो लेट्स मेक बेटर यूज ऑफ द टाइम. ओके, हमें आपसे मार्गदर्शन लेना चाहिए. कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं. कोई मेरे से मार्गदर्शन लेना चाह रहे हैं? सत्यम आप ही ट्रांसलेट कर दीजिए भाई, देखते हैं. We should take guidance from you. ओके, दिस इज वन सेंटेंस. नाजिया जी बोलिए. We need guidance for you. फिर से बोलिए, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था सेंटेंस. We need guidance for you. फॉर यू नहीं होगा, फ्रॉम यू हो जाएगा, है ना. वी नीड गाइडेंस फ्रॉम यू, है ना. ओके, बहुत बढ़िया. हाँ, मैं आप लोग से मिलकर काफी खुश होता हूँ. Who is translating? मैं आप लोग से मिलकर काफी खुश होता हूँ. I am very happy to meet you all. तस्वीर जी आपने अच्छा बोला, फिर से बोलिए, मैं सुन नहीं पाया पूरा. I am very happy to meet you all. हाँ, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू ऑल. ठीक है, सत्यम आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? I feel very happy after meeting you. हाँ, वो भी एक सेंटेंस अच्छा है. आई फील वेरी हैप्पी आफ्टर मीटिंग यू ऑल. आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ मैं, तो आई फील वेरी हैप्पी आफ्टर मीटिंग यू ऑल. ओके, करें एजुकेशन से क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए भाई. सर मैं यहाँ क्यों आया हूँ पढ़ने के लिए आपके पास? इसका इंग्लिश. फिर से बोलिए. सर मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ पढ़ने के लिए आपके पास? सर मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ आपसे पढ़ने के लिए? क्यों है? इसका इंग्लिश. ओके, तो यहाँ पे आपने लगाया था क्यों, तो होता है व्हाई डिड आई कम हियर टू लर्न फ्रॉम यू. जो
इंग्लिश में एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या होता है ना, जब भी आपके सेंटेंस में कुछ इंटरोगेटिव या क्वेश्चन मार्क ऐसा कुछ है, तो यू स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन मार्क बिफोर। ठीक है, क्या आप पढ़ाई करना चाहते हैं, डू यू वांट टू स्टडी, क्या आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, डू यू हैव इनफ मनी। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन वाला चीज है ना, वो आपका, क्या आप इस काम में आप आप पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब जैसे क्वेश्चन के साथ मैंने पूछा, क्या आप क्या पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वहां पे पहला क्वेश्चन हो जाए, पहला वर्ड है डू यू वांट टू स्टडी। ओके, तो कुछ बच्चों का नेटवर्क इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, आज आज ऐसे भी क्लास थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया था और जल्दी खत्म करना पड़ेगा। इन अनदर 5 minutes आई हैव टू रैप अप दिस क्लास, बट जो लोग लेट से आए या जो लोग मिस किए, वो लोग वीडियो देख लीजिएगा, एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइस वॉच द वीडियो थ्रू टू द एंड, क्योंकि इस क्लास में बहुत सारा सेंटेंसेस बना रहे थे हम लोग, उसका ट्रांसलेशन कर रहे थे, एंड देयर वर सम ऑफ द ट्रिक्स एंड दैट वी वर काइंड ऑफ अप्लाइंग। ओके, चलिए, अगला सेंटेंस मैं दे रहा था ना, क्या सेंटेंस था, मैंने सेंटेंस दिया था आप लोग को, नहीं दिया था, चलिए अभी दे देता हूँ। क्या, देखिए लोग छोड़ने लगे हैं क्लास को, क्योंकि ऐसे भी 3-4 मिनट में क्लास खत्म करना पड़ेगा, बट ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, अभी सेंटेंस नहीं देता हूँ, तो लेट मी जस्ट डू अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट आई सेड। आप लोग सभी लोग, जो लोग क्लास करते हो या क्लास वीडियोज ऑफलाइन देखते हो, हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने लिए 15 मिनट आपको निकालना है, इट्स ओनली फॉर योरसेल्फ, और उस 15 मिनट में आपको डेली 2 वर्ड नया सीखना है, उस वर्ड से सेंटेंसेस बनाने हैं, और वो सेंटेंस किसी को सुनाना है, डोंट कीप इट योरसेल्फ, क्योंकि इंग्लिश लर्निंग गेट्स इजियर इफ यू बिकम शेमलेस। मतलब आपको शर्मिंदा होना बंद कर दोगे, तभी आप सीखोगे बहुत फास्ट। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग कंट्रोवर्शियल हियर, मैं ये नहीं, शेमलेस का मैं गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज, जो बोलते हैं ना कि जो आपके अंदर झिझक है, जो घबराहट है, डर है, उसको एकदम निकाल के बात करना है आपको। सो इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू हैव टू बी दैट कॉन्फिडेंट पर्सन हु इज ओके टू मेक मिस्टेक्स। आपको गलती करने की हिम्मत अगर है, तो आप बहुत फास्ट सीखोगे। तो हिम्मत क्या, मुश्किल क्या है, ठीक है ना भाई, आप यहाँ पे कोई चैंपियन नहीं, यहाँ पे कोई कोई अंग्रेज नहीं है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन आप गूगल में करके देख लीजिए बेटा, क्योंकि वी आर रनिंग फॉर टाइम नाउ। तो हाँ, पहला बात तो ये था कि 2-2 वर्ड सीखना है डेली, उसको सेंटेंसेस बनाना है, एक वर्ड से 5-5 सेंटेंस बनाना है, किसी को सुनाना है, कोई पकड़ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो मिरर के सामने खुद को सुना लीजिए, एंड मेक आई कांटेक्ट जब आप बात कर रहे हैं। और कोई वर्ड जैसे आप नया सीख रहे हैं, तो उसको हमेशा गूगल में जाइए, उसको सर्च कीजिए गूगल में, मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, ठीक है, मीनिंग ऑफ दिस। तो देखेंगे उसमें आपको जो एक स्पीकर सिंबल आएगा ना, उसमें आप देखेंगे उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उसका उच्चारण, क्योंकि कोई वर्ड सीखने के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोनाउंस कैसे करना है, ठीक है। तो उस पर भी ध्यान रहेगा। तो 2 वर्ड सीखिए, उसका प्रोनाउंसिएशन सीखिए, उससे सेंटेंस बनाइए, सुनाते रहिए, और ये क्लासेस में आएंगे तो विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मोर, विल कीप ऑन डूइंग इंटरेस्टिंग स्टफ। तो आज जैसे हम लोग अभी, आई विल ट्रांसलेट फॉर यू, यू विल ट्रांसलेट फॉर मी, अभी यही थीम पे चल रहा है। लेट्स डू दिस एक्सरसाइज फॉर नेक्स्ट 1 or 2 months। जब लोग बोर हो जाएंगे, देन विल गो बैक टू अदर एक्सरसाइज। नेट मुद्दा ये है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेज टू फ्रेम सेंटेंसेस इन अ थॉटफुल वे ऑन द फ्लाई, कि भाई कोई कुछ सेंटेंस, क्या होता है हम लोग अटकते हैं ना, कि कुछ बात कर रहे हैं, अभी क्या बोलना है, अरे यार कोई वर्ड नहीं आ रहा है, ये सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इन दिस क्लास। ओके, तो चलिए क्लास करते रहिए, वीडियोस देख लीजिएगा बाद में, उससे आपको थोड़ा एक बार एटलीस्ट टू हेल्प यू रिकैप। जहाँ पे मैं फालतू का ज्ञान दे रहा हूँ या लंबा स्पीच दे रहा हूँ, उसको आप ट्रिम कर सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं, सो दैट यू डोंट एंड अप लूजिंग लॉट ऑफ डेटा। बट सीखना, पार्टिसिपेट करना, और कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, मतलब ये तो अपने आसपास 2-4 लोगों को तो फंसा ही लीजिए, कि उनको बोलिए कि भाई चलो इंग्लिश सीखते हैं साथ में, क्योंकि वो लोग सीखे, जैसे आपके आसपास में माहौल बनेगा ना। सी, अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी क्यों बोलता है, अंग्रेजी का बच्चा अंग्रेजी इसलिए बोलता है क्योंकि उसके आसपास माहौल ही
इंग्लिश वाला होता है, हर कोई जो भी बात करे इंग्लिश में बात करता है। हम हिंदी क्यों सीखते हैं? क्योंकि हमारे आसपास में सब लोग हिंदी बोल रहे होते हैं। बंगाल में सब कोई बांग्ला सीखता है, नहीं? तो इसी तरह से हमारे आसपास में जो एनवायरनमेंट होता है वो हम वही लैंग्वेज हम बहुत फटाफट सीख पाते हैं। ठीक है, कल का क्लास 2 में होगा, मतलब ये इंग्लिश स्पीकिंग वाला क्लास 6:15 में जैसे होता है हमेशा, और जो साइंस मैथ वाला क्लास होता है 5 बजे, तो दैट विल बी सेम टाइम। तो 5 to 6 होगा मैथ वाला क्लास, और 6:15 to 7:15 होगा अपना इंग्लिश वाला क्लास। ठीक है, चलिए, आप लोग क्लास में आए, अच्छा लगा। कुछ बहुत सारे बच्चे आज नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ द चेंज इन द शेड्यूल ओनली फॉर टुडे। आई विल मेक श्योर कि इसको याद चेंज नहीं करें, क्योंकि याद चेंज करने पे वही होता है, सबका थोड़ा टाइमिंग गड़बड़ा जाता है ना। चलिए, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। कल हमारा क्लास ये 6:15 में होगा, है ना। चलिए, Thank you, sir. चलिए, बाय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, है ना। बाय सर, बाय सर। बाय बाय। आप लोग कल ही बाय बोल के भाग रहे हैं, बाद में बात करते हैं आप लोग से कल, हैं। चलिए, बाय बाय।